क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 7। इसको इंटीग्रेट करने से पहले हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। एक डबल एंगल आइडेंटिटी फॉर्मूला आप लोगों ने स्टडी किया था फर्स्ट ईयर में, यानी अगर आपके पास cos 2 थीटा हो तो ये इक्वल होता है 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा। यानी इस जगह पे जो भी एंगल होता है उसको हाफ करने से रिजल्टिंग एंगल राइट साइड पे आ जाता है। हम रीअरेंजमेंट कर लेते हैं जरा। हमारे क्वेश्चन में थीटा नहीं है बल्कि हमारे पास x है, तो हम इसको जरा अपनी फॉर्म में लिख लेते हैं 2x। 2x का हाफ x हो गया। अब हमें 1 माइनस कॉस 2x चाहिए। कॉस 2x को 1 में से माइनस होना चाहिए, तो इस पर्पस के लिए हम 2 साइन स्क्वायर x को लेफ्ट साइड पे लाएंगे। 2 साइन स्क्वायर x लेफ्ट हैंड साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगा, जबकि cos 2x राइट हैंड साइड पे आके 1 में से माइनस हो जाएगा। अब हम ये सब्सटीट्यूशन लगा देते हैं, इसको गिवन क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो गिवन क्वेश्चन में था 1 माइनस कॉस 2x, तो नाउ 1 minus cos 2x will be replaced by 2 times sin square x। इसको हमने रिप्लेस कर दिया इस सब्सटीट्यूशन के साथ। अब आप देखें जरा, इसको स्प्लिट कर लेते हैं हम। स्क्वायर रूट 2 अलहदा हो जाएगा और साइन स्क्वायर x अलहदा हो जाएगा। यहाँ एक कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, चूंकि आगे आपने ई कैट में भी अपीयर होना है, सो ये कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, ये आपके क्लियर होने चाहिए। तो आप लोगों ने याद रखना है मैं ये कह रहा था कि आपने याद रखना है कि अगर आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर दो नंबर इन्वॉल्व हो जाएं, a मल्टीप्लाइड बाय b, प्रोडक्ट इन्वॉल्व हो, तो कब आप इनको अलग-अलग कर सकते हैं। ऐसा आपने फर्स्ट ईयर के चैप्टर 1 में भी सीखा था। a और b में से दोनों में से कम एक नंबर का साइन अगर पॉजिटिव हो, या a या b कोई एक नंबर कम से कम पॉजिटिव हो, तब ये इस तरह से सेपरेशन हो सकती है। या दोनों नंबर्स पॉजिटिव हो या दोनों में से कोई एक नंबर पॉजिटिव हो। अगर आपके पास दोनों नंबर्स नेगेटिव हो, इफ a इज नेगेटिव एंड इफ b इज ऑल्सो नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव नंबर्स के केस में आप इसको ऐसे सेपरेशन नहीं कर सकते हैं। अब आप देखें, नजर आ रहा है 2 इज अ पॉजिटिव नंबर, गिवन है, नेगेटिव नहीं है, और साइन के ऊपर होल स्क्वायर है। स्क्वायर तो किसी भी चीज का पॉजिटिव होता है, तो देयरफॉर ये दोनों पॉजिटिव नंबर हैं, इस वजह से इनकी सेपरेशन पॉसिबल हुई। तो अब जो है स्क्वायर रूट 2 कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन के आउटसाइड लिखेंगे। बाकी ये जो है यहां से आपके पास कैंसिल होकर आ जाएगा इक्वल टू साइन एक्स dx। अब हम जानते हैं साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है। साइन एक्स की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस एक्स, और एंगल के डेरिवेटिव पे हम डिवाइड करते हैं। इन दिस केस एंगल इज x और x का डेरिवेटिव 1, तो एंगल के डेरिवेटिव 1 पे डिवाइड कर दिया। देयरफॉर फाइनल आंसर इज नेगेटिव टाइम्स स्क्वायर रूट 2 इंटू कॉस एक्स प्लस c। पार्ट नंबर 8, इसके अंदर एक कंसेप्ट है, एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला सबसे पहले हम रिकॉल कर लेते हैं। उसका बेसिक रूल तो हमने स्टडी किया था, मैनी टाइम्स स्टडी कर चुके हम, लेकिन जरा यहाँ पे हम उसको रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, जब भी इंटीग्रेशन के अंदर आपके पास एक ऐसा फंक्शन इन्वॉल्व हो जिसकी गिवन पावर n हो और जो विदाउट पावर बेस है f ऑफ x, उसका डेरिवेटिव अवेलेबल हो, तो जाना पहचाना इंटीग्रेशन का पावर रूल क्या कहता है कि फंक्शन की गिवन पावर जो होगी n, उसमें 1 ऐड कर देंगे और रिजल्टिंग पावर n प्लस 1 पे डिवाइड कर देंगे और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड हो जाएगा। तो इस लिहाज से आप देखें, आपके इस क्वेश्चन में जो फंक्शन है f ऑफ x, जो ओरिजिनल बेसिक फंक्शन है, वो है इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x। इसका जो डेरिवेटिव है वो है इक्वल टू आपके पास 1 बाई एक्स, और जो पावर गिवन है वो क्या है, देखें इस ब्रैकेट के ऊपर कोई पावर नहीं है, तो अंडरस्टूड है कि 1 पावर होगी। तो जो गिवन फंक्शन होगा उसकी पावर में अकॉर्डिंग टू पावर रूल हम 1 को ऐड कर देंगे और रिजल्टिंग पावर पे डिवाइड भी कर देंगे। देयरफॉर फाइनल आंसर विल बी 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ x इन होल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बता दूं। नंबर 1, ये क्वेश्चन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के लिए आता रहता है एमसीक्यूज में। और दूसरी बात, इसी क्वेश्चन को हम नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज का, यानी इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन, तो सब्सटीट्यूशन के मेथड में उधर फिर इस क्वेश्चन का हमारे साथ आमना सामना होगा।
तो इसको हम सब्सटीट्यूशन के मेथड से भी करेंगे। हाउएवर एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपकी अपनी चॉइस है, आप किसी एक मेथड के जरिए इसको कर सकते हैं।